जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों को जय श्री राम। दोस्तों, आज हमारा व्लॉग होने वाला है राजस्थान के प्रसिद्ध एवं चमत्कारी मंदिर श्री सालासर धाम का। आज ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम जानेंगे कि सालासर धाम में दर्शन कैसे करें और यहाँ तक कैसे पहुँचे, कौन कौन से साधन की सहायता से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं और सालासर धाम में कौन कौन से मंदिर के हम दर्शन कर सकते हैं। तो अगर आप भी यहाँ दर्शन करने का प्लान कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए सही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री बालाजी लिखकर अपनी भी हाजिरी यहाँ पे लगवा लें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये अलौकिक दर्शन वीडियो। तो नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल टू लिव में आपका स्वागत है। तो आज हम पहुंचे हैं चूरू जिले के अंदर सालासर धाम के अंदर। श्याम बाबा के आप दर्शन करने के लिए आते हैं। सीकर जिले में जब आप पहुंचते हैं वहीं से अप्रोक्स 65 से 70 किलोमीटर आपको आना होगा और आप दर्शन कर सकते हैं बाबा के। बहुत विशाल मंदिर है, आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं। ये यहाँ का मेन गेट है, तो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। पब्लिक आप सामने मेरे देख रहे हैं, ये सारी पब्लिक यहीं आती है। बाबा जी का यहीं पे प्रसाद लगता है। विशेषता यहाँ की बताने वाला हूँ और पूरी बजट यात्रा अपन करने वाले हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है कि किस तरीके से यहाँ पहुँचना है, किस तरीके से बाबा के दर्शन करना है और यहाँ की मुख्यतः किस तरीके के दर्शन है और कौन कौन से मंदिर है जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। तो आइए पहले यहाँ दर्शन करते हैं बाबा के। और यहाँ पे जो बाबा का जो रूप है वो दाढ़ी और मूछों के अंदर है, बालाजी धाम का ये रूप, तो उनके भी हम दर्शन करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं पहले आज की यात्रा के लिए। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ तक पहुँचने की। यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन सुजानगढ़ है जो कि सालासर से मात्र 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सभी शहरों से ये डायरेक्ट कनेक्टेड है, जैसे कि जयपुर, बीकानेर और दिल्ली से। पर अभी तक जयपुर से कोई भी सुजानगढ़ की ट्रेन नहीं आती है, पर आप यहाँ बस से भी बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। अगर आप श्याम बाबा के दर्शन करने के बाद भी यहाँ आना चाहते हैं तो मात्र 100 किलोमीटर का आपको रास्ता कवर करना होगा और खाटू श्याम जी के तोरण द्वार के पास स्थित बस स्टैंड से आप डायरेक्ट सालासर धाम की बस ले सकते हैं, जिसका किराया मात्र 150 से 200 रुपये आपका होने वाला है। ये भक्तों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे क्राउड ज़्यादा हो जाता है तो किराया आपका ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आप जयपुर से आना चाहते हैं तो जयपुर सिंधी कैंप जो बस अड्डा है वहाँ से भी आपको डायरेक्ट सालासर की बस मिल जाएगी, जिसका किराया भी 150 से 200 रुपये के बीच में आपका रहने वाला है। एक मुख्य चीज़ मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा, तो आप प्रसाद जब भी लें तो आप अंदर आएँ। अंदर आने के बाद में आपको स्वामणी प्रसाद और प्रसाद की आपको शॉप मिलेगी, जहाँ से आप अगर प्रसाद परचेज कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको कूपन मिल जाएगा और वहाँ से लेकर आप यहाँ से अंदर का प्रसाद आप ले सकते हैं। जो बालाजी महाराज के जो प्रसाद चढ़ता है वो मुख्यतः यहीं से लिया जाता है। तो आप मंदिर परिसर के अंदर आकर ले। मंदिर परिसर में आपको लोकेशन दिखा देता हूँ कि अंदर आकर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक खेजड़ा जी का पेड़ दिखेगा और यहीं पे अखंड धूणा सालासर धाम लिखा हुआ है, जिसपे आप आकर यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो धूणा है इसकी मैं बात बताने वाला हूँ आपको कि ये धूणा किसका है, क्योंकि ये जो धूणा है वो मोहनदास जी का था, जिनके आप दर्शन करें। मोहनदास जी कौन थे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये मोहनदास जी का धूणा है जिनके आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे। और ये खेजड़ा जी का पेड़ है। अपनी मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए जो नारियल लगता है वो यहीं लगता है और यहीं पे नारियल चढ़ाया जाता है। पब्लिक आप देख सकते हैं, सामने सब लोग आ रहे हैं और यहीं पे आकर अपने नारियल चढ़ाएं और बाबा के दर्शन करें और खेजड़ा जी का पेड़ के आप दर्शन करें यहाँ पे। इसी के आगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें जय श्री राम। वैसे तो साल भर सालासर धाम में भक्त दर्शन करने आते रहते हैं, लेकिन गर्मियों में यानी कि मार्च से लेकर जून तक यहाँ भीषण गर्मी रहती है और चूरू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के सबसे गर्म जगह में से एक है। इसलिए सभी भक्त यहाँ पे दर्शन या तो सर्दियों में या फिर बारिश के मौसम में आना यहाँ पे पसंद करते हैं। सामने आप इंफॉर्मेशन देखेंगे कि दर्शन के लिए जिधर से जाएंगे उसके आगे समाधि स्थल भी है, तो आप समाधि स्थल के दर्शन भी करें। उसका भी आपको इंडिकेशन यहाँ मिल जाएगा जहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं जाकर। तो पहले हम बालाजी महाराज के दर्शन करेंगे
उसके बाद में हम समाधि स्थल के दर्शन करने के लिए जाएंगे, तो वीडियो पे बने रहे। जय बालाजी। तो दिव्यांग वाला रास्ता अलग से दिया हुआ है कि आप दिव्यांग वाले हैं तो इनके लिए गार्ड साहब आपको सामने मिल जाएंगे। तो आप जब एंटर होकर अंदर आएंगे 1 नंबर गेट से, तो यहीं पे मिलेंगे, तो इसकी विशेष ध्यान रखें, अगर दिव्यांग है तो आप इधर से जा सकते हैं। तो ये थी, इसी के आगे आगे बढ़ते। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। इसी के आगे एक इन्फॉर्मेशन कि अगर यहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है तो यहाँ के लिए सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए अलग से बनाया गया है, जिसमें से आप रेलिंग में से ही होकर जाएं, इधर उधर ज़्यादा भीड़ भड़का ना करें, क्योंकि कई बार बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए मंगलवार शनिवार के दिन जो लोग आते हैं तो बीच बीच में बैरिकेड्स लगाए हुए, तो रेलिंग में से जाएं, शांति से जाएं और जाकर अंदर बालाजी महाराज के बहुत खूबसूरत दर्शन करें। अभी जब मैं पहुँचा हूँ तो भीड़ ज़्यादा नहीं है, एक सिंगल लाइन यहाँ से चल रही है, तो इसी में से हम जाएंगे और थोड़ा कम भीड़ है बालाजी महाराज की कृपा से, और अंदर जाकर बहुत खूबसूरत दर्शन करेंगे बालाजी महाराज के और उनका आशीर्वाद हम यहाँ से प्राप्त करेंगे। तो वीडियो पे बने रहें, अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। जय श्री राम। इसी के बाद में भैया लोग से मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ली कि यहाँ पे आकर आपको कौन से वाले गेट से आपको दर्शन करने चाहिए। तो यहाँ पे जिससे मैं दर्शन कर रहा हूँ अभी, वो है यहाँ पे 3 नंबर गेट। इसके जस्ट पीछे वाला जो हिस्सा है वो है वहाँ पे 4 नंबर गेट, और इसके एक और गेट है जो है 5 नंबर। तो 5 नंबर सबसे बड़ा है, क्योंकि जब भी ज़्यादा पब्लिक होती है तो सभी पब्लिक को 5 नंबर गेट से भेजा जाता है, और अभी जो ये पब्लिक जा रही है वो 3 नंबर गेट से जा रही है। तो यहाँ पे 2000 लोगों की जाने के लिए है, और एंटर होने के लिए अंदर एक परिसर दिया हुआ है जिसमें थोड़े थोड़े करके दर्शन करवाए जाते हैं। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम। और इसी के बाद में अंदर सिर्फ आप दर्शन करें, दर्शन करने के बाद में जब आप बाहर आएंगे तो यहाँ पे अलग अलग काउंटर बनाए हुए हैं, तो प्रसाद आपका यहाँ चढ़ेगा, और ये बालाजी महाराज के अंदर भोग लगाया जाता है। तो यहाँ 2-3 काउंटर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप बाहर निकल के आएंगे तो यहाँ आकर अपने प्रसाद को, यहीं से आप थोड़ा सा प्रसाद लें और यहीं पर आकर आप भोग लगाएँ। तो यहाँ भैया वगैरह आपको दिख जाएंगे, तो उनके पास में आप आकर यहाँ पर लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर चूरमा हुआ या लड्डू हुआ, यहीं से आपको प्रसाद लेना है और यहीं पे आकर आपको भोग लगाना है। इसी के आगे आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम। और उसी के आगे आप देखेंगे यहाँ पे कि बच्चों के अगर मुंडन हो या फिर आपको अगर आपका नारियल चढ़ाना हो, मनोकामना अगर पूरी करवाने के लिए, ऊपर लिख भी रखा है कि मनोकामना के नारियल यहाँ बांधे जाते हैं। तो जिनकी मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाती है वो यहाँ आते हैं और यहाँ आकर नारियल चढ़ा के जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कहीं यहाँ भक्त आ रखे हैं और वो यहाँ आकर अपनी मनोकामना पूर्ण होने पे नारियल चढ़ा रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं यहाँ रुकने के लिए। रुकने के लिए आपको कई सारी यहाँ पे सुविधाएं मिलेगी, और बजट फ्रेंडली में मैं बताऊँ तो मंदिर परिसर से जहाँ पे बाहर जाने का रास्ता है वहीं पे आपको यहाँ देखने को मिलेगी सिरसा धर्मशाला। यहाँ पे कई सारी धर्मशालाएँ आपको मिलेगी। तो यहीं सामने आप एक और धर्मशाला है, इसका नाम हम देखते हैं यहाँ पर, और ये धर्मशाला यहाँ मिलेगी पदमपुर धर्मशाला सालासर। तो इन धर्मशालाओं में आप आ सकते हैं। जस्ट यहाँ बाहर निकलने का गेट सामने है, तो पार्किंग स्थल में आपको अपनी गाड़ी पार्क लगानी होगी, और यहाँ धर्मशाला में आप आकर सस्ते में रुक सकते हैं। होटल्स की बात करूँ, होटल्स यहाँ कई सारी है जिसमें आकर आप यहाँ पे रुक सकते हैं। तो पहले एक बार यहाँ का चार्जेस पता करते हैं कि यहाँ का क्या चार्जेस रहने वाला है। अभी आया हूँ मैं अंदर आने के बाद में मैंने यहाँ देखा ये चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से चलता है। यहाँ के जो रूम्स वगैरह है वो मात्र आपको 500 रुपये में मिलने वाले, और परिसर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सारा परिसर है यहाँ पे। और 500 रुपये में मैं आपको एसी की रेट बता रहा हूँ, और नॉन एसी की यहाँ पे जो रेट रहने वाली है वो मात्र 300 रुपये रहने वाली है। अंदर आपको चाय कॉफ़ी वगैरह अगर चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे, बच्चों के पेस्ट वगैरह या बिस्किट वगैरह अगर चाहिए वो भी यहाँ मिल जाएंगे। और 3 फ्लोर का यहाँ पे है जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आकर आप, मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो यहाँ पे आकर आप आराम से ठहर सकते हैं और अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। नाम मैं फिर से दोहरा देता हूँ, सिरसा धर्मशाला। तो यहाँ आप आ सकते हैं। तो इसी के बाद में दर्शन करने के बाद में या आप पहले भी दर्शन कर सकते हैं। लोकेशन आपको मैं बता देता हूँ। 3 नंबर गेट से मैं एंटर हुआ। 3 नंबर गेट से आप डायरेक्टली अंदर जब आएंगे तो अंदर आते ही प्रसाद की शॉप वहाँ दिखेगी, दिव्यांग वाला आपको दिखेगा, और वहीं से जस्ट सामने आप देखेंगे यहाँ पे है समाधि स्थल संत शिरोमणि श्री श्री 1008 मोहनदास जी महाराज के बारे में।
मोहनदास जी महाराज के बारे में भी हम बात करेंगे कि ये कौन थे। तो उनकी समाधि के पहले हम दर्शन करते हैं। यहाँ पे दर्शन में यहाँ भी भीड़ लग रखी है समाधि स्थल पे, तो हम उनके यहाँ पे दर्शन करने वाले हैं पहले। तो दर्शन करने के बाद में तो ये है यहाँ पे उनके चरणों के दर्शन जो यहाँ करवाए गए हैं। उनकी समाधि थी, जीवंत समाधि जिसको बोलते हैं, तो उनके यहाँ दर्शन करें। और दर्शन करने के बाद में आप सीधे सीधे चले जाते हैं, तो यहाँ पे आकर दर्शन ज़रूर करें। यहाँ पे कई सारे महाराज के आपको दर्शन होंगे, तो उनके भी आशीर्वाद यहाँ पे प्राप्त करें। और बालाजी महाराज की बहुत सुंदर छवि यहाँ पे बनाई हुई है, उनके यहाँ आकर दर्शन करें। और मोहनदास जी महाराज कौन थे उनके बारे में भी हम बात करेंगे, उसके पहले आप दर्शन कर लें। दोस्तों, अब बात करते हैं मंदिर के इतिहास के बारे में। सालासर धाम में आप जिस मूर्ति के दर्शन करने के लिए आते हैं, ये बालाजी महाराज की मूर्ति यहाँ नहीं निकली थी। ये मूर्ति विक्रम संवत 1811 सन 1755 में शनिवार के दिन एक किसान को अपने खेत में हल जोतते समय मिली थी, और उस किसान की पत्नी ने बालाजी महाराज के बाजरे के चूरमे का पहली बार भोग लगाया था। तब से ये मान्यता अभी तक ऐसे ही चली आ रही है। अभी भी सभी भक्त यहाँ आकर बाजरे के चूरमे का भोग बालाजी महाराज को लगाते हैं। और यह मूर्ति राजस्थान के नागौर जिले में आसोटा ग्राम में निकली थी। संत शिरोमणि भक्त परवर श्री मोहनदास जी महाराज द्वारा इस मूर्ति को यहाँ स्थापित किया गया था, क्योंकि सबसे पहले मोहनदास जी ने ही बालाजी महाराज के दिव्य दर्शन किए थे। उसके बाद उदयराज जी एवं उसके वंशजों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, और मोहनदास जी ने जीवंत समाधि यहाँ पे ले ली थी। अभी भी मोहनदास जी के जीवंत समाधि स्थल के दर्शन हमें यहाँ करने को मिलते हैं। तो जब भी आप यहाँ दर्शन करने के लिए आए तो समाधि के दर्शन जरूर करें। और एक यहाँ पे मोहनदास जी का धूणा भी है, जिनके दर्शन आप यहाँ कर सकते हैं। और यही समाधि स्थल के पास में आप भोले शंकर के दर्शन भी कर सकते हैं। और यहीं पे अखंड ज्योत भी जल रखी है, उसके दर्शन करें। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें हर हर महादेव। तो अब बात कर लेते हैं सालासर धाम से और यहाँ तक पहुँचने का। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये सालासर धाम का है अंजनी माता का मंदिर। बहुत कम भक्त इधर पहुँच पाते हैं, तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। मंदिर के दर्शन करेंगे, बाबा के आप दर्शन करेंगे सालासर धाम के, वहाँ से आपको ई रिक्शा या ऑटो मिल जाएगा, जो 10 से 20 रुपये आपका चार्ज करेगा और आपको अंजनी माता मंदिर उतार देगा। तो यहाँ आकर आप दर्शन कर सकते हैं माँ अंजनी के। बहुत भव्य मंदिर मेरे सामने आप जो देख रहे हैं, तो यहाँ आकर आप दर्शन जरूर करें। अभी हम अंदर दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं, तो यहाँ के दर्शन करेंगे। तो माँ अंजनी के दर्शन भी बहुत खूबसूरत हम करने वाले हैं, तो वीडियो पे बने रहें। तो अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं, और यहाँ की महिमा मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से यहाँ से आप दर्शन करेंगे। जय श्री राम। और मंदिर से अगर आपको यहाँ तक पहुँचना है अंजनी माता के मंदिर में, तो ई रिक्शा वगैरह भी यहाँ पे चलते हैं, जिनकी सहायता से आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। 10 से 20 रुपये आपका चार्ज लगेगा, और सामने आप आ सकते हैं। 1.5 किलोमीटर के अप्रोक्स रास्ता है मंदिर से अंजनी माता के मंदिर तक आने का। तो अभी मैं पहुँचने वाला हूँ मंदिर। सामने मंदिर परिसर नज़र आ रहा है, तो हम वहाँ जाने वाले हैं। और अंजनी माता के दर्शन के लिए आप जब जाएंगे, तो उन्हीं के सामने आप देखेंगे प्रसाद की काफ़ी सारी शॉप्स आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो भैया लोगों की यहाँ पे शॉप्स है, आप देखेंगे हरियाणा मिष्ठान भंडार, गणपति मिष्ठान भंडार, श्याम मिष्ठान भंडार। तो यहाँ आकर भी आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। और वैसे माता के यहाँ पे क्या क्या चढ़ता है? चुनरी चढ़ती है माता की। चुनरी चढ़ती है माता के, तो यहाँ पे आप माता रानी की चुनरी ले सकते हैं। और प्रसाद में आप देख सकते हैं माता के श्रृंगार के सामान बताएं, तो वो आप यहाँ से ले जा सकते हैं। और प्रसाद भी है भैया के सामने यहाँ पे, तो आप प्रसाद भी यहाँ पे ले सकते हैं। इसी के बाद में हम दर्शन करते हैं पहले अंदर चल के। जय श्री राम। और ये है अंजनी माता का मंदिर जो मेरे सामने आप देख रहे हैं। अंजनी माता ने गोद में लिया हुआ है हनुमान जी को, और भक्तगण देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी तांता लगा रहता है लोगों का, और सारे भक्त लोग यहीं आकर दर्शन करते हैं। बहुत खूबसूरत मैंने अभी दर्शन किए, तो बहुत प्यारे यहाँ के दर्शन हैं, तो आपको यहाँ आकर करने चाहिए।
तो सालासर धाम जब भी आए तो याद रखें कि आपको अंजनी माता के दर्शन भी करने, और वहाँ से 1.5 किलोमीटर की मात्र दूरी पे हैं। और जैसे ही आप अंजनी माता के दर्शन करेंगे तो ठीक सामने वहाँ पे अंजनी माता का मंदिर मेरे को नज़र आ रहा है, जहाँ आपको गुम्बद नज़र आ रहा होगा। और वहीं से आप ठीक सामने की साइड में देखेंगे तो यहाँ पे है तिरुपति बालाजी मंदिर। तो तिरुपति बालाजी मंदिर में भी आए और यहाँ आकर भी आप दर्शन करें। तो इसके आगे हम यहीं के दर्शन करने वाले हैं, और जैसे ही आप आएंगे तो बाहर से ही आपको दर्शन हो जाएंगे तिरुपति बालाजी के। तो यहाँ आकर आप दर्शन करें, क्योंकि यहाँ पे भी सारे भक्त आते हैं और सीधे चले जाते हैं। तो बाबा के यहाँ आकर भी दर्शन करना आप बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ आकर भी आप दर्शन करें, क्योंकि मैंने देखा सालासर बालाजी के मंदिर में काफ़ी भीड़ थी, अंजनी माता के मंदिर में थोड़ी कम भीड़ हुई। और यहीं पे ठीक सामने लोकेशन आपको फिर से बता देता हूँ कि यहाँ तक पहुँचना कैसे है। यहाँ तक पहुँचने के लिए वहाँ मंदिर है अंजनी माता का मंदिर। अंजनी माता के मंदिर के दर्शन करने के बाद में ठीक सामने आप आएँ और यहाँ पे आकर आप दर्शन करें तिरुपति बालाजी के। मैं बाहर से दर्शन करवा रहा हूँ, अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। तो ये लोकेशन थी आपके लिए, तो यहाँ आए तो यहाँ दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम। तो भक्तों, ये था सालासर धाम की यात्रा जो मैंने आपको करवाई, और सारी इन्फॉर्मेशन देने की आपको कोशिश की कि किस तरीके से यहाँ पे आना है, किस तरीके से यहाँ पे आकर दर्शन करना है। लास्ट आप दर्शन कर लीजिए मेरे पीछे श्री बालाजी महाराज के गेट के, और यहीं से मैंने आपको बहुत सुंदर दर्शन करवाए हैं श्री बालाजी महाराज के, जो दाढ़ी मूंछों के अंदर यहाँ पे हैं। तो ये दर्शन थे कंप्लीट। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख के जरूर अपनी हाजिरी लगवाएं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।